आज मेरे साथ दो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो दिल्ली के और बहुत रिनॉन्ड होम्योपैथी से रिलेटेड डॉक्टर हैं। डॉक्टर हिमांशु कुरसेजा एंड डॉक्टर गीतिका कुरसेजा। वेलकम सर एंड वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और आज का जो हमारा कंप्लीट टॉपिक है जिसके अंदर हम बताने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी क्या है एंड उसके साथ साथ कुछ ऐसे सवाल जो पब्लिक के माइंड में हमेशा रहते हैं, पेशेंट्स जो भी होते हैं उनके माइंड से रिलेटेड थॉट ये ज़रूर आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से है वो ये है कि सर, जो होम्योपैथी है वो एक्चुअल में है क्या? मतलब होम्योपैथी की शुरुआत क्या है और होम्योपैथी को हाउ डू वी डिफाइन होम्योपैथी एक्चुअली? एक जनरल पब्लिक के लिए अगर मैं बताऊं तो होम्योपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे एलोपैथी एक आयुर्वेदा, और ये सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड पे यूज होती है। करोड़ ऑफ पीपल आर यूजिंग होम्योपैथी एंड इसमें हम कोशिश करते हैं कि बीमारी को जड़ से ठीक कर दें। डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है बीमारी की, और ये हर सेगमेंट के लिए एक इकोनॉमिकल भी है और सेफ भी रहती है। थैंक यू। एंड डॉक्टर गीतिका, एक माइंडसेट बना हुआ है, मतलब अगर पेशेंट्स का देखा जाए, जो भी पेशेंट्स आपके साथ आपके पास आते होंगे, मेरा ये थॉट है कि वो ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन करते होंगे कि होम्योपैथी स्लो वर्क करती है, एंड कई पेशेंट्स तो इसी कारण से आते भी नहीं है कि वो स्लो वर्क करती है। तो इज इट समथिंग जो मुझे लगता है या एक्चुअल में ऐसा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है अविनाश, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम लोग कैंप्स करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत लोग हमसे ये क्वेरी लेके आते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत स्लो होती हैं, बहुत लंबा इलाज इसका चलता है। बट ऐसा नहीं है। लोग हमारे पास आते हैं अगर किसी भी प्रॉब्लम से, तो जैसे कोई जॉइंट पेन का अगर किसी को इशू है, तो लोगों का अभी भी लोगों की एक मेंटालिटी होती है कि हम पहले और जगहों से मेडिसिन ले लें। दे टुक मेडिसिन फॉर 5 years एंड 6 years फ्रॉम सम अदर पैथीज़। बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद वो लास्ट में होम्योपैथी के पास आते हैं कि अब आप हमें कुछ मेडिसिन दीजिए, अब हमें आप ठीक कीजिए। तो जो ये 5-6 years का टाइम है, जो इतना उनकी डिजीज़ इतनी प्रोग्रेस हो गई है, उसके बाद जब वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेजेस में हमारे पास आएंगे तो इतना टाइम नहीं लगता मेडिसिन को वर्क करने में। ट्रू। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि रादर देन कि हम अपनी डिजीज को टाइम लगाएं ठीक होने में और रैंडमली कोई भी मेडिसिन लेकर के उसको क्योर करने की कोशिश करें, उससे बेटर है कि होम्योपैथी का एक हम मेडिसिन स्टार्ट करें जो हमारी डिजीज को स्क्रैच से एंड तक बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाए। एब्सोल्युटली। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन जरूर है कि लाइक होम्योपैथी क्या सिर्फ बड़ी डिजीजेस जो होती हैं लाइक कैंसर या जॉइंट पेन्स, लाइक दिस आर बहुत बड़ी डिजीजेस, उसी में हेल्प करता है, या फिर एक्यूट डिजीजेस हो गए लाइक फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, उसमें भी हेल्प करता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथी बहुत ही क्रॉनिक बीमारियों के लिए या लंबी बीमारियों में ही असर करती है। होम्योपैथी बहुत एक्यूट केसेस, आप जैसे आप बोल रहे हैं फीवर में या कोल्ड कफ में, डायरिया में, बहुत ही इंस्टेंट उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के। अगर आप वो मेडिसिन प्रॉपरली, उसकी जो भी डोसेज है, या आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके अगर वो मेडिसिन, डॉक्टर को दिखा के अगर आप वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो विद इन मिनट्स आपको हर दवाई का असर हर केसेस में मिल जाता है। तो डॉक्टर हिमांशु, जैसे मैं एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का एक्सप्लोरर हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पर भी देखते रहता हूँ, तो कई थॉट्स जो है ना पब्लिक के, वो ये हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मीठी गोलियां हैं, सफ़ेद गोलियां हैं, इसको खा लिया, माइंड के थ्रू चलता है सारा गेम, या एक्चुअल में इफेक्टिव नहीं है। तो इज इट द सेम? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और हम भी बहुत कुछ एनकाउंटर करते हैं। बट अगर ये खाली मीठी गोलियां ही हैं तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे ठीक कर रही है? वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोग कैसे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? तो ये एक टोटली मिथ है। मीठी गोलियों का मतलब है कि उसको देने का एक तरीका। एक्चुअल मेडिसिन हमारी लिक्विड्स में होती है, तो हम उसको वाटर फॉर्म में भी दे सकते हैं, एक मीठी गोलियों की फॉर्म में भी दे सकते हैं। और मीठी गोलियों का कंसेप्ट ऐसे आया था कि वो हर किसी को ईजिली दी जाए, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, क्योंकि बच्चे अक्सर कड़वी दवाइयाँ बहुत रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं खाना चाहते। तो इसीलिए मीठी गोलियाँ जो कि हर कोई खा सकता है, तो इसलिए मीठी गोलियों का कंसेप्ट आया था।
बहुत अच्छी बात है कि इस पॉइंट को भी लाइक माइंड से हटा दिया जाए कि ये सिर्फ मीठी गोलियां नहीं हैं, उसके साथ लिक्विड्स यूज होते हैं जो रिसर्च हैं एंड उसके बिहाफ पर डिजीजेस क्योर होते हैं। राइट। तो डॉक्टर गीतिका प्लीज आप मेरे को ये बताएं कि क्या होम्योपैथी हर एक एज ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स ले सकता है, लाइक सिर्फ एडल्ट्स ले सकते हैं या फिर किड्स भी ले सकते हैं? क्या हर एक एज ग्रुप इसको लाइक इनटेक कर सकता है मेडिसिन को? जी बिल्कुल, होम्योपैथी मेडिसिन जो होती हैं वो हर एज ग्रुप के लिए होती हैं, बट उसके लिए एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हो। सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट सेफ एट ऑल। आप सोशल मीडिया से हैं, आपको भी पता होगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं, बहुत सारे लोग होम्योपैथिक मेडिसिन बताते हैं कि पेट के किसी प्रॉब्लम के लिए ये वाली मेडिसिन आप ले सकते हो, या कोई चोट लगी है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हो, बट ऐसा नहीं होता। हम लोगों में स्टमक के प्रॉब्लम्स के लिए ही कम से कम 500 दवाइयाँ हैं। किस पेशेंट को क्या दवाई देनी है दैट डिपेंड्स, जो कि एक डॉक्टर ही प्रॉपर आपका केस एनालिसिस करके आपको मेडिसिन बताता है। तो अगर आप किसी डॉक्टर के थ्रू अगर मेडिसिन लेते हैं तो इट इज़ वेरी सेफ, बट अगर आप बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के सिर्फ किसी और से सुन के मेडिसिन ले रहे हो, क्योंकि जो लोग बहुत ऐसा करते हैं कि किसी ने कोई दवाई ली थी, उसको उस चीज़ से आराम आ गया तो मैं भी ले रहा हूँ, सो दैट इज़ टोटली एन अनसेफ थिंग। तो अगर ऐसा आप डॉक्टर से ले रहे हैं तो हर एज ग्रुप, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, अडल्ट्स हैं, हर कोई ले सकता है। फिर कुछ ये बताएं कि होम्योपैथी क्या लाइफ लॉन्ग है या लाइफ लॉन्ग उसका इफेक्टिव रहता है और लाइफ लॉन्ग उसकी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, या फिर सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन में वो कवर अप हो जाता है? देखिए, होम्योपैथी का पर्पस ही है कि वो बीमारी को अच्छे से ठीक करे, जड़ से ठीक करे, ना कि बस कंट्रोल करे लाइक अदर पैथीज, है ना। तो हम कभी भी पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन देने की कभी भी एडवाइस नहीं करते। हम एक सेट कोर्स, सेट ड्यूरेशन के लिए दवाई जरूर देते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, कोई फिक्स ड्यूरेशन तो नहीं हम बता सकते, बट हाँ, एक सेट कोर्स ड्यूरेशन के बाद हम उसकी दवाई को स्टॉप भी करा देते हैं और बीमारी भी जड़ से ठीक हो जाती है। ओके, अकॉर्डिंग टू जो उसका बिहेवियर आ रहा है लाइक डिजीज का, उसके अकॉर्डिंग वो स्टॉप भी हो जाती है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। राइट। एंड डॉक्टर गीतिका प्लीज मुझे ये बताएं कि आज के टाइम पे जैसे रैंडमली लोग एलोपैथी भी जरूर लेते हैं, राइट? तो क्या एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी ली जा सकती है, या फिर अदर सेगमेंट्स में जाएं तो हर एक सेगमेंट्स के साथ हम होम्योपैथी ले सकते हैं या फिर नहीं पॉसिबल? इसका आंसर भी वही है कि अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, जैसे अगर होम्योपैथिक मेडिसिन आप किसी डॉक्टर से ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हो अगर आपका होम्योपैथिक डॉक्टर आपको बोले कि हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमारे मेडिसिन के असर को थोड़ा सा नलीफाई करती हैं, तो वो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी मेडिसिन हमारी मेडिसिन के साथ चल सकती हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ओनली, तभी हम कुछ उस चीज़ के लिए कह सकते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी और अच्छी एडवाइस है कि कोई भी मेडिसिन, चाहे आप होम्योपैथी ले रहे हैं या फिर किसी भी पर्पज से ले रहे हैं, आई थिंक वो बिना डॉक्टर के एडवाइस के हमें नहीं लेनी चाहिए। तो डॉक्टर हिमांशु प्लीज आप मुझे ये बताएं कि मेडिसिन जो होम्योपैथी है उसके साथ साथ क्या रिस्ट्रिक्शंस, लाइक जो परहेज होते हैं वो भी पेशेंट को लेने पड़ते हैं, या और क्या परहेज होते हैं, डिपेंड करता है डिजीज के अकॉर्डिंग और मेडिसिन के अकॉर्डिंग, या रैंडमली हर एक परहेज जो बताया जाता है वो लेना पड़ता है? एक्चुअली लोग बड़ा परेशान होते हैं ये सुन के कि होम्योपैथी के साथ कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन ये नहीं करना, कॉफ़ी नहीं पीनी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पेशेंट्स के साथ हमारे को रेस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती है क्योंकि उनकी बीमारी काफ़ी बड़ी होती है, पर कुछ पेशेंट के साथ हम बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं। हम बस खाने पीने का थोड़ा गैप रखते हैं कि मेडिसिन लेने के वक्त आगे पीछे 15 मिनट आप कुछ ना खाइए और आप उसके अलावा कुछ भी खा सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में। और बस कपूर का इस्तेमाल, मतलब कैम्फर का इस्तेमाल हम अवॉइड करवाते हैं, उससे हमारी मेडिसिन का असर खत्म होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक मेजर रेस्ट्रिक्शंस होती है। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट इज रिकमेंडेड ऑलवेज। ओके, सो डॉक्टर हिमांशु, आप फाइनली एक्सप्लोर बी से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे, जो मेरा चैनल है? या आई हैव सीन द एक्सप्लोर बी, एक बहुत अच्छा चैनल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव चैनल है और ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना डिफरेंट सेगमेंट के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को एंड आई एम विश वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच।
एंड थैंक यू सो मच अविनाश, आप यहाँ आए और आपने होम्योपैथी के बारे में एक्सप्लोर किया थ्रू योर चैनल, एंड इट्स रियली वेरी गुड कि आपने एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए, एक लोगों की अवेयरनेस के लिए आपने आज का ये वीडियो बनाया, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच Thank you, सर thank आपका you. जुड़ने के लिए, एंड आई विश कि होम्योपैथी की अवेयरनेस बढ़े